नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। किसी काम में मैं व्यस्त था। तो दोस्तों, हम लोग चतुर्थ भाव की बात कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं अब चतुर्थ भाव के और नियम क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि संतान की हानि अगर किसी की व्यक्ति की जन्म पत्रिका में है तो उसका भी ज्ञान हम चतुर्थ भाव से कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में जब पुत्र कारक या पंचमेश स्थित हो, यह संतान की हानि का सूचक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों चतुर्थ भाव जो है वो पंचम स्थान से 12वां भाव है। और हम पीछे जान चुके हैं कि 12वां जो भाव होता है, किसी भी भाव से 12वां भाव उस स्थान की हानि दिखाता है, उस स्थान का खर्चा या व्यय दिखाता है। तो पंचम स्थान संतान भाव है, इससे 12वां स्थान चतुर्थ भाव होने के कारण संतान की हानि, यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पुत्र कारक बृहस्पति या पंचमेश चतुर्थ भाव में ही स्थित हो गया तो हम ये बात कह सकते हैं। दूसरा है दोस्तों वक्ष स्थल। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि चतुर्थ स्थान काल पुरुष के वक्ष स्थल का सूचक है। वक्ष स्थल यानी कि दोस्तों छाती। और छाती में दोस्तों हमारी रिब्स, हमारा हार्ट, फेफड़े, ये जितने भी छाती में जो अंग हैं, इन सभी की बात हम चतुर्थ भाव से करेंगे। और दोस्तों अगर चतुर्थ भाव में किसी प्रकार का दोष है, पीड़ित है, तो ये छाती से संबंधित रोग दे सकता है। आगे है दोस्तों मन की शांति का विचार भी हम चतुर्थ भाव से करेंगे। तो चतुर्थ भाव का या इसके स्वामी का पीड़ित होना दर्शाता है कि व्यक्ति को मन की शांति नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। यदि चतुर्थ भाव पीड़ित होगा तो जाहिर सी बात है कि आदमी को सुख भी प्राप्त नहीं होगा। और जब उसे सुख नहीं मिलेगा तो उसे मानसिक शांति किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जितना सुख जीवन में होगा उतनी ही मानसिक शांति प्राप्त होगी और उतना ही अच्छा हमारा चतुर्थ भाव होगा। आगे है दोस्तों, चतुर्थ के स्वामी व चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के द्वारा पीड़ित हो तो मिर्गी का रोग हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति मिर्गी के रोग से पीड़ित है तो उनके लिए दोस्तों ये नियम ज्योतिष का लगता है। अगला नियम है दोस्तों, यदि यदि चतुर्थ भाव इसका स्वामी चतुर्थेश चंद्रमा अन्य बुद्धि कारक अंगों जैसे लग्नेश, पंचमेश तथा बुध के साथ पापी ग्रहों द्वारा युति अथवा दृष्टित हो तो मनुष्य पागल भी हो सकता है। तो दोस्तों चतुर्थ भाव हो, चतुर्थ का स्वामी हो, चंद्रमा जो कि चतुर्थ भाव के कारक हैं, और अन्य बुद्धि कारक जो हमारे जन्म पत्रिका में जो भाव होते हैं, लग्न और लग्नेश, पंचम, पंचमेश तथा बुध, अगर ये सब युति करके पीड़ित हो गए तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति इतना मन से अशांत होगा कि वो पागल भी हो सकता है। एक जन्म पत्री मैंने दोस्तों इंटरनेट से ली है। इस जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं कि लग्न के और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं और ये पंचम भाव में बैठे हैं दोस्तों। और इनके दोनों तरफ यानी कि एक भाव पहले और एक भाव आगे, दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, यानी कि ये पाप मध्यत्व में है, तो इस वजह से पीड़ित है। दूसरा हम दे सकते हैं दोस्तों, चतुर्थ भाव में जो है सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं तो चतुर्थ भाव भी पीड़ित है। और दोस्तों पंचम के स्वामी जो शुक्र हैं, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, वो शुक्र भी पीड़ित है क्योंकि उन पर भी शनिदेव की दशम दृष्टि है। और शनि की दृष्टि होने के कारण शनि और केतु का दोनों का प्रभाव शुक्र पे आ रहा है। तो जैसा भी हमने नियम ऊपर पढ़ा दोस्तों, वो इस जन्म पत्रिका में लागू होता है। तो ये पागलपन से पीड़ित किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका है। आगे नियम है दोस्तों, किसी भी केंद्र में चतुर्थेश की स्थिति अति शुभ है। यह व्यक्ति को आय, आरोग्यता, धन, ऐश्वर्य व पुत्र सुख प्रदान करती है। यदि चतुर्थेश जो है दोस्तों किसी भी केंद्र भाव में बैठा है तो यह अति शुभ कहा गया है, बहुत ही अच्छा कहा गया है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्ते, धन्यवाद।